सर इधर देखना, सर इधर देखो। अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं और मोहम्मद की गुप्त होली हुई है कुछ कहना चाहेंगे सर? पेट्रोल पंप हमने स्टार्ट किए हैं और सबसे पहला पेट्रोल पंप स्टार्ट किया था कुरुक्षेत्र में, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ, ग्रैंड सक्सेस रहा। उसके बाद अभी 5 पेट्रोल पंप हम और शुरू कर चुके हैं, जिसमें एक अम्बाला में है, एक करनाल में है, एक सोनीपत में है, यमुनानगर में है, एक हिसार में है और अभी इसके बाद 2 पेट्रोल पंप और इसी महीने स्टार्ट हो जाएंगे। एक फरीदाबाद में स्टार्ट होगा और उसके बाद एक नूह में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इन लाइन जो आएंगे, एक जींद में आएगा, फिर एक सिरसा में आएगा और उसके बाद 2 की और जो प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है हमने नारनौल में और भिवानी में। अगर ये सारे सक्सेसफुल होते हैं हमारे, तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि 4-5 और खुलवाएंगे। बेसिक पर्पस इन पेट्रोल पंप को खोलने के पीछे है कि हमारे जो कैदी हैं और जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो किसी मजबूरीवश किसी तरीके से कोई एरर ऑफ जजमेंट से किसी तरीके से क्राइम हो गया, लेकिन जो रिफॉर्म होना चाहते हैं और हो चुके हैं, तो जेल्स में सजा काटने के बाद, मान लिया 14 साल 20 साल सजा काटने के बाद, जब वो फाइनली रिलीज होकर के और अपने घर गांव मोहल्ले में जाएंगे, तो वहाँ उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को एक रोजी रोटी की हम सीख दे दें, जिससे कि उनके बच्चों को, उनके परिवारों को रोजी रोटी मिलने में कोई दिक्कत ना आए। तो एक रिफॉर्म और री इंटीग्रेशन का प्रयास है। और मैं जो समझता हूँ, जो फीडबैक मुझे लोगों से मिल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैदी ही तेल डालते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो फीडबैक है, फीडबैक के हिसाब से बहुत डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं। अभी तक कहीं पर भी पूरे हरियाणा से मेरे विश्वास को कैदियों ने तोड़ा नहीं है। एक जगह पर भी एक भी इवन मिसबिहेव की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि ये एक एसओपी बना के रखी गई कि अगर किसी ने कोई मिसबिहेव कर दिया या कोई गलती कर दी यहाँ, तो वो हार्डकोर हो जाएगा फिर, और 5 साल तक उसको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जहाँ तक पेट्रोल पंप से रिलेटेड है, इस पे हम डीजल और पेट्रोल दोनों डलवाते हैं और इसके बाद हमने प्रोविज़न किया हुआ है इस करनाल फ्यूल स्टेशन के लिए कि जिस पे सीएनजी भी रखेंगे, और लेटर स्टेज पे अगर ज़रूरत पड़ती है, यहाँ लोगों की डिमांड आती है, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर लगाएंगे। बाकी और जो फ्यूल से रिलेटेड जो और चीज़ें होती हैं, मोबाइल ऑयल होती हैं, बाकी जो टेस्टिंग वगैरह है, वो सारी फैसिलिटी भी हमने दी है। हमारा मेन पर्पस यहाँ कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारा पर्पस है कि हमारे कैदी कुछ सीखें, कुछ काम करके जाए, रीइंटीग्रेशन हो। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर हमारा एम्फेसिस है यहाँ और जोर है। हमें चाहते हैं कि जो भी यहाँ तेल बिके वो बिल्कुल 100% प्योर क्वालिटी का हो। नंबर 2, फुल क्वांटिटी मिले। मुझे अच्छा तब लगेगा जबकि लोग बोलना शुरू करें आके
कि साहब इस पेट्रोल पंप से हमने तेल लिया और हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, हमारे इंजन पर कोई असर नहीं आता, और यहाँ बहुत इज्जत के साथ लोग पेश आते हैं, कोई बेईमानी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई किसी तरीके का काम नहीं। यही मैंने यहाँ जो हमारे जेल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कैदी हैं, सबके ऊपर यही कह के रखा हुआ है कि जो लोग आए वो इज्जत के साथ तेल डलवाएं और शराफत के साथ उनके साथ बर्ताव हो, उन्हें ऐसा लगे कि वो यहाँ आए हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। मेहनताना वगैरह भी मिलेगा सर कोई इन्हें? हाँ बिल्कुल, ये जो कैदी काम करेंगे यहाँ सबको जेल के रूल के हिसाब से सरकार मेहनता देगी। 24 आवर्स के लिए रहने वाला है? हाँ जी, इसको 24 आवर्स चलाएंगे, लेकिन कैदी रात को नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई इनका दुश्मनी आ जाए, कोई और किसी तरीके का आ जाए, कोई घटना हो जाए तो हमें इनकी भी सुरक्षा की चिंता है पूरी। हाँ, स्टाफ चेंज होगा, स्टाफ दूसरा होगा सर। जी, इसके अलावा सर जेल से कई बार ऐसी गतिविधियां होती हैं क्राइम की, उस पर मोबाइल हो गया या कुछ और भी हो गया, उस पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन प्रबंधक क्या कर रहा है सर? मैं नंबर एक तो ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में किसी भी जेल से, हरियाणा की से, एक भी जो बाहर जो क्राइम हुआ है वो किसी भी जेल से ट्रेस नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है। ये अलग बात है कि कहीं पर कुछ कैदियों के मिलने वालों ने या कहीं कहीं पर हमारे जो जो जेल का कोई स्टाफ जो कनाइवेंस की शिकायत आई, वो सिस्टम इतना रोबस्ट किया हुआ है कि वो बाहर ही पकड़े जाते हैं। और सिर्फ मोबाइल नहीं, किसी किसी ने नशे की भी कोशिश की बाहर से ले जाने, कपड़ों के जरिए, सामान के जरिए, वो भी पकड़ेगी। सिस्टम बहुत रोबस्ट किया है। मैं उसके बारे में, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में 2-3 मिनट में जानकारी देना चाहूँगा आपको। चेकिंग के लिए जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट हैं हमने वो प्रोवाइड किए हैं हर एक जेल को, जिसमें कि बैगेज स्कैनर्स हैं, जो एयरपोर्ट पे आप लोगों ने देखे होंगे, वो जेलों पे बैगेज स्कैनर। तलाशी के लिए डीएफएमडी और एचएचएमडी आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी का एक इक्विपमेंट होता है, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, जिसको NLJD कहते हैं। काफ़ी महंगा इक्विपमेंट है वो। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान, कोई कैदी अपनी बॉडी के अंदर निगल के भी लेके जाए, किसी तरीके का कोई मेटलिक होगा, चाहे सिम कार्ड हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, छोटा मोबाइल फ़ोन, कचौड़ा मोबाइल फ़ोन जिसको कहते हैं, वो सब पकड़ देता है। और नंबर 1, नंबर 2 एक और है कि अगर कहीं कोई ज़मीन में या किसी और जगह, बैरक में, कोई टॉयलेट में, कहीं किसी तरीके का पुराना भी कोई भी चीज़ अगर है, तो उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, वो भी प्रोवाइड किए हैं। हाईली सक्सेसफुल इक्विपमेंट हैं ये। इसके अलावा कुछ एक जेल, जैसे आपकी करनाल जेल तो मिस्चीवियस जेल नहीं मानी जाती है, लेकिन कुछ एक जेल में जहाँ मिस्चीफ हो सकती है, उन जेलों के लिए हमने और इक्विपमेंट, जैसे कि जैमर्स हैं, जैसे एक वी कवच एक इक्विपमेंट है, वी कवच लेने का प्रोसेस डाल रखा है। एक तीसरा इक्विपमेंट होता है टावर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, वो लगना शुरू हो रखे हैं। एक इसके बाद तीसरा और होता है फुल बॉडी बैगेज स्कैनर, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पर किस तरीके के कैदी हैं वहाँ, और साथ में जो स्टाफ की जो ट्रेनिंग और उनके ऊपर एक्शन। अगर कोई ज़रा सा भी लैक्सिटी करते मिलता है या कहीं कनाइवेंस आता है, तो कनाइवेंस वाले के लिए एक ही सजा है हमारे यहाँ, डिसमिसल नौकरी से, और दूसरा मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट करके जेल में लेके आना। फिर हम ये कहते हैं कि अब आप दूसरी तरीके से जेल में रहिए, अब आप सुपरवाइजरी रोल में नहीं, अब आप इनमेट की तरह से रहिए। तो ये काफ़ी सख्ती की है और इसके रिजल्ट पूरी तरह देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अभी तक बिल्कुल ठीक है,
लेकिन अगर कभी कोई आएगा तो हम पीछे नहीं हटते एक्शन लेने में, पूरी तरीके से एक्शन करेंगे, जबरदस्त एक्शन करेंगे। सर महिला कैदियों के लिए सर कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि बच्चे भी होते हैं उनके साथ और कई बार ससुराल और मायका दोनों उन्हें छोड़ देता है, पैसों की उन्हें बहुत जरूरत होती है अंदर। न सिर्फ महिला कैदियों के लिए बल्कि जो पुरुष कैदी भी हैं और उनको जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों के लिए पैसा होता है तो वो जेल प्रशासन, जेल विभाग उनको वो सामान प्रोवाइड कराता है। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा, जो सरकारी तौर पे जो फ़ोन की सुविधा है, कभी कभार ये होता है कि किसी के घर से कोई कॉल नहीं करवाता, खासतौर पर महिला कैदियों के लिए होता है, तो हम उसमें जो जेल के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क कराते हैं और उनको मैसेज कराते हैं कि भाई आप बात करिए, आप मिलने आइए। पुलिस के ज़रिए भी कराते हैं। और अगर किसी भी कैदी पे अगर कॉल करने के लिए उसको पैसा नहीं है तो हम जेल प्रशासन हफ्ते में एक बार उनको अपनी तरफ से पैसे देके कॉल कराते सर और क्या स्टेप्स हैं हैं। लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी रिफॉर्म के स्टेप्स लिए हैं, तो उनको वहाँ लाइब्रेरी दी है। छोटे बच्चों के लिए कई बार जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रैश दी है, क्रैश फैसिलिटी दी है और उनके लिए अलग से खाना बनाने का सिस्टम भी दिया है, कंप्लीट जिसको कहते हैं ना कि मॉडर्न सिस्टम, हर चीज़ है उसमें, डीप फ्रीज़र है, फ्रिज है, आरओ सिस्टम है, ये वाटर डिस्पेंसर है और आटा गूंदने की मशीन है। जहाँ कैदियों की गिनती ज़्यादा है वहाँ ऑटो चपाती मशीन भी, लॉन्ड्री मशीन्स हैं हमारे यहाँ चारों तरफ, सारी हर एक जेल में लॉन्ड्री मशीन्स हैं जिससे कि हाइजीनिक कोई दिक्कत ना है। खाना मुझे अच्छा लगता है कह के कि खाने की कहीं पर शिकायत मुझे नहीं मिली कि साहब हमें खाना कम मिला है या अच्छा नहीं मिला। बार बार चेक करते हैं और ये भी श्योर है कि अगर कहीं पर खाने की शिकायत आ गई और वो ठीक प्रूव हो गई तो बहुत ज़बरदस्त एक्शन भी जो संबंधित स्टाफ के ऊपर ज़बरदस्त एक्शन भी किया जाएगा। जेल के अंदर और ऑनलाइन जो ई प्रिजन जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर वो डाले हुए हैं। बहुत सारे सरकारी विभाग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ही खुशी से खरीदते हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतना प्रोडक्ट डिमांड में है, इतना प्रोडक्ट बिकते हैं हमारे, क्योंकि क्वालिटी सीधी असल बात है, कैमरे में बनता है, क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो इतना ज़्यादा डिमांड है कि हमारी जो फैक्ट्री है करीब करीब फुल कैपेसिटी पे चल रही है। हमें दिक्कत आती है क्योंकि कई बार जो कैदी छुट्टी चले जाते हैं या रिलीज़ होके चले गए तो थोड़ी लिमिटेशंस हैं तो दोबारा करना पड़ता है। इसी में एक नई योजना भी बनाई है हमने कि जो कैदी होते हैं उनको अप टू 40% जो प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से डिपेंडिंग ऑन लेबर कंपोनेंट अप टू 40% प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम भी रखा है कि अगर कोई कैदी चाहता है प्रॉफिट लेना तो आप प्रॉफिट ले लो, कोई चाहता है वेजेस लेना तो वेजेस लो, उसको जो उसके उससे एक जिसको कहते हैं अंडरटेकिंग ली जाती है कि आपको जो चाहिए आपको उसी तरीके ऑप्शन से सर उनका ही